अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट मंत्र और मैं हूं दानिश हसन। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीसीबी की जानिब से दिए गए क्लब क्रिकेट को जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उसके ऊपर। आज के हमारे मेहमान हैं आज़म खान, कोयटा ग्लेडिएटर के मैनेजर हैं, सब जानते हैं, बड़ा नाम है। और उसी के साथ ही जब केसीसीए थी तो केसीसीए में केसीसी की गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे मज़र अवान भाई से भी बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कहता क्या है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक सीजन जर्नलिस्ट हैं जावेद इकबाल, सब जानते हैं उनको, बड़ा नाम है सहाफ़त का। और उनसे भी जानेंगे कि उनका तजज़िया क्या कहता है कि इस सारे मामले में आखिर पीसीबी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया क्या है। और सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं आज़म भाई से। आज़म भाई से जानेंगे, आज़म भाई से ही जानते हैं, बल्कि सवाल कर ही लेते हैं डायरेक्ट। आज़म भाई, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, लोग नाराज़ हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हम कैसे क्रिकेट खेलेंगे। ये तो इन्होंने जो ना बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, भाई ग्राउंड हायर करो और जो ना वो प्लेयर ऐसा हो, और जो ना वो प्लेयर एक जगह पे खेल सकता है, दूसरी जगह पे नहीं खेल सकता। और वैसे ही जो छोटे क्लब्स हैं वो फाइनेंशियल मसाइल का शिकार रहते हैं, बड़ी मुश्किल से क्रिकेट खेल पाते हैं। तो क्या करें, क्या मसला क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उलझन आमेज़ है? अस्सलाम वालेकुम भाई। क्लब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है ये 2015 में आया था, और उस पे काफ़ी मैंने उस वक्त कहा था कि देखें, सब क्लब अपने अपने लोग खुद चलाते हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूशन सबका अपना होना चाहिए, जैसे होता था 2015 से पहले। लेकिन क्लब कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आ गया। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन आया ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई थोड़ी बहुत 19-20 है, लेकिन है वही कॉन्स्टिट्यूशन जो 2015 में उस वक्त शकील शेख साहब थे और एजाज फारूकी साहब थे, इन्होंने क्लब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बकाया सारी चीजें इसके अंदर वही हैं। और बेसिकली उस वक्त क्या सोच थी क्रिकेट बोर्ड की, लोगों की, कि क्लब कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों बनाया उन्होंने। बहरहाल अभी जो आपको पता है कि नदीम खान साहब ने कहा कि जिन लोगों के क्लब नहीं चलते वो सियासत करते हैं, ये बात तो उन्होंने सही बोली। और देखें, सियासत करने का भी उन्हीं लोगों को हक है कि जिनकी क्लब चलती है, जिनकी नहीं चलती है उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। और इसमें कोई मेरा ख्याल में तब्दीली नहीं है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन है 2015 में जो आया था वही कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके अंदर सिर्फ इन्होंने जो ग्राउंड के साथ जिम का इजाफा किया है, और ग्राउंड पहले भी था और ग्राउंड अब भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसमें कोई ऐसे मुजायका है नहीं किसी किस्म का कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो जिनकी क्लब चलती है उनको फिक्र नहीं है। देखें, 3 तरह के इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक क्लब वो वाले जिनके पास ग्राउंड भी नहीं और प्रैक्टिस नेट्स भी नहीं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होगा, ये है एक। लेकिन वो क्लब क्रिकेट खेलने के उनके पास राइट्स होंगे। दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास प्रैक्टिस पिचेस हैं और वो प्रैक्टिस करती है उनकी क्लब, उनको वोटिंग राइट्स उनके पास होगा। तीसरा ये है कि जिनके पास ग्राउंड है, जिम है, और उनके पास भी वोटिंग राइट्स होगा। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुजायका नहीं है। क्लब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में जो है वही है। और जिनकी क्लब चलती है उनको फिक्र नहीं है, और जिनकी नहीं चलती तो लामाला उनको परेशानी का बायस है। जैसे हमारी क्लब है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट बोर्ड हमें ये तो नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट ना खेलें। हमारी नेट होती है, वाइड क्लब हमारी होगी या 1-2 क्लब कराची में और होंगी जिनकी पूरा साल नेट होती है। हमारी जो क्लब्स हैं उनके नेट्स होते हैं। क्रिकेट बोर्ड का कहना ये है कि आप देखें, एक कोई नया ग्राउंड तो है नहीं, नए ग्राउंड बोर्ड दे तो नहीं रहा कि जी वो जैसे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को मिल जाएंगे, नाजमा जिम खानों को मिल जाएंगे, एयरपोर्ट जिम खानों को मिल जाएंगे, किसी किसी को भी मिल जाएंगे। नए ग्राउंड तो है नहीं, जिनके पास ग्राउंड है वो उन्हीं के ग्राउंड है। हाँ, प्रैक्टिस पिचेस जो है, आप वो प्रैक्टिस पिचेस जो है वो आप बता दें कि जी मिसाल के तौर पे मैं कराची जिम खाना में प्रैक्टिस करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब मिसाल दे रहा हूँ आपको कि कराची जिम खाना में प्रैक्टिस करता हूँ, 2 साल के लिए मैंने ग्राउंड हायर किया हुआ है, प्रैक्टिस वहां हो रही है मेरी, तो उसको वो कह रहे हैं कि वोटिंग राइट्स मिलेगा, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना। क्रिकेट खेलने का क्रिकेट बोर्ड इसमें कहीं मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है खेलें आप क्रिकेट।
ये है कि जिनकी क्लब क्रिकेट नहीं खेलती वो सियासत नहीं कर सकते बस। मतलब भाई कैसा देख बिल्कुल रहे हैं इसको, क्या है इसमें, क्या ऐसी बात है जो मसला कर रही है, या लग रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसमें कुछ तरमीम हो जाए तो अच्छा है। देखें, अभी आजम भाई को मैं सुन रहा था। आजम भाई हमारे सीनियर तरीन जो है लोगों में से हैं। और कराची क्रिकेट का मैं समझता हूँ कि कराची क्रिकेट को ये प्रमोट करने में सबसे आगे यही है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का नाम लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो है वो क्लब है जिसने पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर और वनडे क्रिकेटर दिए। और इत्तेफाक की बात यह है, उनके पास अपना ग्राउंड नहीं है, मगर उन्होंने क्रिकेटर ये एक्सक्यूज छोड़ दें कि आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप प्लेयर पैदा नहीं कर सकते। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने सबको दिखा दिया कि भाई हमारे पास ग्राउंड नहीं है, कोई मसला नहीं, मगर हम जो है मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है सरफराज जैसे प्लेयर जो है ना आपके पास मौजूद है। उनके पास ठीक है, अभी पहले तो खैर उनके पास इतना अच्छा एरिया नहीं था KCCA का, तो नदीम उमर साहब ने बड़ी मेहनत की और काफी सारा पैसा खर्च करके जो है उनको जो है वो 3-4 नेट प्रैक्टिस भी दे दी और ये बड़ा अच्छा हो गया। और सब जो मैंने कभी विजिट किया था तो रात को भी वहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। दरअसल जो है ना क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर बात है बहुत सारी चीजें इसमें दी है, थोड़ी सी तरमीम तो हो सकती है जाहिर बात है, मगर जो है ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है और जो चीजें दी गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर 2 नंबर क्लब जो है खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा काम ये है अच्छा। कि इससे 2 नंबर क्लब जो है जो ये है बिल्कुल सही बात की मजहर भाई ने कि 2 नंबर क्लब सियासत नहीं कर सकते अब। अच्छा, इट्स ऑल नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इसमें प्लेयर्स का भी जो ना कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनका फ्यूचर भी होगा। सही है, क्योंकि जब 19 टीम या 17-16 टीम एफिलिएटेड होगी किसी बड़े क्लब के साथ, तो वो उन बच्चों जो वालिदैन उन बच्चों को लेकर आते हैं उनका फ्यूचर भी इसके साथ साथ जुड़ा होगा, मुंसलिक होगा। अगर कोई, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आप दोनों से है, मैं समझता हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, कि अगर कोई लड़का है 30 साल की उम्र का और वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, सही है, और वो इन क्लब्स में खेल रहा है, क्योंकि हमने इस पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड पे रख के अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स के ऊपर बात करते हैं और इन क्लब क्रिकेट पे बात करते हैं, तो ज़रा सा थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि इसमें चक्कर क्या है। जो मैंने पढ़ा है, मैं अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, सही है। उसमें सीन ये है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें ये है कि जी एक बंदा, एक प्लेयर एक जगह से खेलेगा और दूसरी जगह से वो नहीं खेल पाएगा, सही है। और अगर कोई लड़का 30 साल का है, वो टैलेंटेड है, वो कहाँ पर उसकी स्टैंडिंग होगी, वो क्या करेगा, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और फिर उसके बाद अगर बहुत होगा तो शायद वो कराची खेल जाए, शायद वो सिंध खेल जाए। मजहर भाई क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल नहीं, 30 साल का लड़का भी है तो कोई ऐसा मसला यार नहीं मैं है, वो आपको जो है थोड़ी देर में आप मुझे कॉल कर लें, मैं जाहिर सी बात है। एक चीज जो है ना, ऑनलाइन हूं ना, एक चीज बड़ी अच्छी इसमें क्लियर की हुई है कि जो है ना, अगर एक लड़का, ये कोई नई चीज नहीं है, अगर एक लड़का जो है ना 1 साल के लिए किसी क्लब में रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पर इस वक्त आजम भाई भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, तो आजम भाई तो अपने क्लब की रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का, हम नाज़िम जिमखाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जो है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के अंदर एक लड़का चला गया है तो 1 साल तक वही खेलेगा। ये तो पुराना सिलसिला भी है और ये कोई नई चीज नहीं है। 1 साल के बाद वो अगर अच्छा है तो अपना क्लब चेंज कर सकता है। नहीं मजहर भाई, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेयर का फ्यूचर क्या होगा, चाहिए जो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन जो ना राइट्स देता है सबको, पॉलिटिक्स का भी राइट्स है भाई, प्लेयर्स का भी राइट्स है। प्लेयर जो है वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आगे आना चाहिए, और उसको आगे आना चाहिए तो उसको आगे बढ़ना भी चाहिए और ऐसे मकाम पर जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान की खिदमत हो। चाहिए, मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि वो किस लेवल पर होगा प्लेयर। देखिए जी, अगर कोई प्लेयर अगर अच्छा खेलता है, वो किसी भी जोन से ताल्लुक है उसका, जोन 6 से, जोन 7 से, 5 से, 4 से, वो कभी भी छुप नहीं सकता। वो लड़का जो है ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। जाहिर बात है, पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, अंडर 19 से वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आया, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में खेलने के बाद उसने कायदादन ट्रॉफी खेल दी है, कहीं छुपेगा नहीं। अगर एक आध साल सर भाई, ये तो वो है कि 16, 19 और फिर उसके बाद ये तो आगे का सिलसिला, ये तो दूसरा वाला पैटर्न है। सही है, मैं तो इस क्लब क्रिकेट के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इसमें से अगर कोई प्लेयर निकलता है तो हम उसको, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई 32 साल का है, आजम भाई से मैं जानता हूँ इस बारे में। आजम भाई, अगर कोई लड़का 32-34 साल का है, वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, उसको देर में डिस्कवर किया गया, उसकी जगह इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहाँ होगी? क्योंकि वो एक क्लब से खेलेगा, अगर उसने कोई छोटा क्लब, बड़े देखें, कोई छोटा क्लब ज्वाइन किया तो उसकी स्टैंडिंग कहाँ होगी?
देखें देखें जैसे मजहर भाई ने बात की कि अच्छा खिलाड़ी कहीं का भी है, क्रिकेट बोर्ड उसको ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, या क्रिकेट बोर्ड उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन में रोक नहीं रहा। अगर वो टैलेंटेड है तो पहले वो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो बनाई गई है, पहले वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, वहां से वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो टैलेंटेड है तो पहले अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद फिर वो आएगा रीजन लेवल पे, रीजन लेवल पे फिर वो आएगा प्रोविंस लेवल पे ना। तो टैलेंटेड लड़के को क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपकी उम्र ज्यादा है तो आप नहीं खेल सकते, वो खेल सकता है। उसको टैलेंटेड है तो जो लोग क्लब चलाते हैं जैसे मजहर भाई हैं या जमील भाई हैं या तौसीफ सिद्दीकी साहब हैं, बहुत सारे जफर अहमद साहब हैं, बहुत लोग क्लब कराची में चलाते हैं माशाल्लाह। वो उसको बताएंगे कि ये क्रिकेटर है, ये अच्छा क्रिकेटर है जी, इसको वो अगर अच्छा होगा तो वो खुद ब खुद लोगों की नजरों में आ जाएगा और वो अपनी सिटी से 34 साल का लड़का, 32 साल का लड़का अपना फिटनेस लेवल कब तक बरकरार रखेगा? हर कोई मिसबा नहीं होता कि 42 साल की उम्र तक, 43 साल की उम्र तक अपने आप को उन जवान लड़कों से ज्यादा फिट नजर आए रखे। नहीं देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अभी नहीं है कि उसकी फिटनेस लेवल तो अब आपने बरकरार रखनी है, अपनी फिटनेस बरकरार रखनी है अगर आपने क्रिकेट खेलनी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हाँ, तो वो अगर 34 साल की उम्र में फिट है और टैलेंटेड है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो खेलेगा। अच्छा, चलें, सही है, एक प्रोसेस बन गया है, उसके तहत जो ना वो लड़के आगे भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि, और उम्मीद भी करनी चाहिए इंशाल्लाह लड़के अच्छे निकलेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान को आगे सर्व भी करेंगे। और यहाँ पर हमने इस हवाले से भी बात करी। मुझे एक बात बताइए, जो छोटे क्लब्स हैं जो फैंसी क्रिकेट खेलते हैं, हम फैंसी क्रिकेट ही कहते हैं गालिबन, कि जो ना वो सैटरडे संडे को क्रिकेट खेली, मल्टीनेशनल क्रिकेट जो लोग हैं एग्जैक्टली इस तरीके से मल्टीनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है, उनका इसमें हिस्सा है, कैसे समझूं मैं इसको? देखें, उसमें हिस्सा है, अगर वो ग्राउंड किराए पे लेके संडे क्रिकेट खेलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी, ठीक है ना। उसके अंदर ये है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो जरूरी नहीं वो संडे को क्रिकेट खेलेंगे, उनको फिर वर्किंग डेज के अंदर भी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं इसका। क्रिकेट बोर्ड कहीं रोक नहीं रहा किसी को कि आप हिस्सा नहीं बन सकते। क्रिकेट बोर्ड कहता है कि आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आए। अगर कोई एक बंदा, मैं मिसाल के तौर पर संडे क्रिकेट खिलाता हूँ या खेलता हूँ, तो अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करने का, क्लब क्रिकेट रजिस्ट्रेशन कराने का, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? मुझे ना क्रिकेट बोर्ड जबरदस्ती हटा रहा है ना जबरदस्ती बुला रहा है। वो तो कह रहा है कि ये आप पर है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आइए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कीजिए और क्रिकेट खेलें। अगर आपने क्रिकेट की सियासत करनी है तो ये चीजें हैं, इनको पूरा करें। अगर आपने क्रिकेट ऐसे खेलनी है, सियासत के बगैर खेलनी है, तो आप आइए, आप पार्टिसिपेट करें, जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपको इजाजत है खेलने की, आप खेलें। वो आप पे मुनस्सिर है, आप किधर जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल मजहर भाई से करना चाहूंगा। मजहर भाई, हम जो ना थोड़ा सा इसके ऊपर बात तो करें, क्या क्रिकेट में सियासत को लाया जाना चाहिए? जी, हर चीज में आप कॉलेजेस में जाए, वहां पर भी सियासत एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो सियासत बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि जो है ना, फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी अगर जीतती है, दूसरी हारती है, तो अगर वो सियासत पॉजिटिव वे में जाके, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में जाके दूसरी जो इलेक्टेड बॉडी है उसको बताएं कि भाई ये सही है, तो फिर तो ठीक है। और अगर टांगे खींचने वाला काम करेंगे तो फिर तो सही नहीं है। अगर जो है थोड़ी सी रिवायत भी ये वैसे टांगे खींचने वाली थोड़ी सी रिवायत है अभी। नहीं, वो तो ये तो जो है ना चलता रहेगा। ये हम लोग भी चले जाएंगे, इसके बाद नए लोग आएंगे, वो भी यही साफ करेंगे। ये सियासत के अंदर ये चीजें हैं, और ये सियासत इसी की यही खूबसूरती है सियासत की दोस्तों, इस बार खूबसूरती बोले। और जहां तक जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है क्लब का, और ये जो आया है, मैं समझता हूँ कि जो है ना, अभी जो है नदीम खान साहब आए हुए हैं, वसीम खान साहब आए हैं, इन लोगों ने जाहिर बात है जो चीजें दी गई है, ये हमें थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए, हमें इनको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए। हम लोगों ने ये सही है, टाइम देना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है।
पीसीबी पूरी रिसर्च के बाद एक कोई फैसला कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चीजें समझ में भी आ रही है। मेरा सवाल यहाँ पर एक और ये है कि जो छोटे क्लब्स हैं वो, और उसमें जाहिर सी बात है ऐसे लड़के नहीं खेलते जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो फैमिली वाइज और फाइनेंशियली स्टेबल हो, वो आएंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे। वो अभी जैसे आजम भाई ने कहा कि वो वर्किंग डे में भी क्रिकेट खेलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश देखें करेंगे, आगे बढ़ और जाएंगे। देखें, नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, उनकी मैं आप किफालत का जिम्मा नहीं है। पीसीबी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी किफालत का जिम्मा नहीं रखा कहीं पर भी, या किसी क्लब को ये नहीं कहा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आप कोशिश करें, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएं, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इससे पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज नहीं थी। कभी भी पीसीबी ने किसी भी क्लब को जो है ना स्पॉन्सर नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और न किसी प्लेयर को किया क्लब लेवल पे। हाँ, ऊपर लेवल पे चले जाए तो वहां पर उन्होंने जो कुछ किया किया। अच्छा, हमेशा जो है लड़का, हमेशा जो है जो बना है वो गरीब लड़का बना है। और जो आप जो के बातें कर रहे हैं ना सैटरडे संडे वाली क्रिकेट जो है वो गरीब लड़का खेल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जो है 10,000 12,000 रुपए का एक हाफ मिलता है। और नॉर्मल है। गरीब लड़का तो उसमें तो पार्टिसिपेट, गरीब लड़का जो खेलेगा वो क्लब से ही खेलेगा। अच्छा, वो क्लब से क्लब खेलेगा, क्रिकेट क्लब जो है वो वर्किंग डे में 10। खेलेगा। हाँ बिल्कुल, जी ऐसे ही खेलेगा। मगर वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी फीस भी क्लब जो है वो भरेगा। फिर उसके बाद देखें, जो ना वो वो जो बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल के सही कह रहे हैं सर। इक्विपमेंट से, बैट देखें बॉल वो पैड्स, ये सारी चीजें कॉस्टली होती है, इतना इजी नहीं नहीं नहीं, होता। एक बात बता दूं आपको। शुरू से पहले भी जो है जो प्रेसिडेंट था क्लब का, वो फीसें भरता था, वो सारे काम वही करता था। जो अच्छे क्लब हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो ही सब कुछ करते थे। और जो गरीब लड़के, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो हमारे पास जो कराची क्रिकेट को चला रहे हैं, एजाज फारूकी साहब चला रहे हैं, नदीम उमर साहब, ये दो दो पिलर हैं कराची के। इनके नीचे जो है वो जमील साहब आ जाते हैं और आजम खान भाई आ जाते हैं। अच्छा, इसके नीचे और भी लोग आ जाते हैं। मसला ये कि ये ना, ये लोग, हमने अपने आंखों से देखा है कि ये लोग गरीब लड़के को स्पॉन्सर भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, बेड भी देते हैं, पेड भी देते हैं, हेलमेट भी देते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं ये है तो कि जो है बहुत ना, जबरदस्त ऐसी बात बात है, नहीं है। बहुत जबरदस्त बात है। नहीं नहीं, ये बात तो हमने अपनी, अच्छा कोई बोले कि ये चीज नहीं होती, ये चीज, अब ये ना तस्वीर तो खिंचवाने से, ये लोग तस्वीरें नहीं खिंचवाते। ये तस्वीर खिंचवाए बगैर जो ना खामोशी से लड़के को बेड भी दे देते हैं, पेड भी दे देते हैं, हेलमेट भी दे देते हैं। और जहां तक कि अगर कोई अच्छा लड़का और गरीब लड़का खेलना चाहेगा तो वो क्लब क्रिकेट ही खेलेगा। अगर आप बोलें कि क्लब क्रिकेट के अलावा कोई वे है कि आगे बढ़ देगा, तो कोई भी वे नहीं है। पहले वो छोटे क्लब में आएगा, छोटे क्लब से वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, बड़े क्लब वाले देखेंगे, बड़े क्लब वाले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर मैंने कुछ 6-7 महीने में जो हूँ आजम खान साहब के करीब थोड़ा सा रहा हूँ, ज्यादा करीब तो नहीं रहा, मैं थोड़ा करीब रहा हूँ। देखें, हर बंदे में अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें। मैंने इनकी बड़ी मुखालफत की है, बड़ी मुखालफत की है। मगर मगर जो है ना, मैं इनके करीब एक आया 6 महीने आने के बाद ना, मुझे पता चला कि बंदा जो है ना, जो कर रहा है वो अपने जोन के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है। और हम्म, उसको अपने जोन, मेरा जोन है 7, तो मुझे अपने जोन के लिए अच्छा करना चाहिए। वो अपने जोन के लिए अगर कुछ कर रहा है तो हमारे लिए बुरा हो रहा है, उसके जोन के लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैंने इन हम्म, चीज से एक चीज की कि इनके पास 6-7 टीमें हैं। हम्म, एक पाकिस्तान सीसी है, हम्म। उसमें जो है सारे टेस्ट क्रिकेटर हैं। उसके नीचे आलमगीर आ जाती है, उसके नीचे और बहुत सारी टीमें आ जाती हैं। और अच्छा, मैंने ये टीम देखी कि इनके पास एक और टीम है, जिसकी आजम भाई थोड़ा सा मुझे करेक्ट करिएगा, जो कि आपकी अंडर 19 की टीम जो है ना बनती है, जिससे मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन। एक सही टीम सही सही। ऐसी मैंने देखी है जिसमें टोटल जो है अंडर 19 की टीम बन रही है, उसमें हम्म। सारे अंडर उससे 19 के एक ही उससे नीचे 2 टीमें, नेशनल जिमखाना, लेट इस्माइल, उसमें 17-15 लड़के हैं सब। तो ये चीजें देखें, ये मैनेज हो रहा है। अच्छा, इसी को ये हम भी एक कॉपी कर रहे यहाँ हैं, पर देखें। मैं एक एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मैं अभी, मेरा अगला सवाल इसी बारे में था। आजम भाई ने बहुत जबरदस्त बात बताई और आपने भी यकीनी तौर पे, कि इतने सारे लड़कों को एडजस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि लड़के प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे खेलने वाले लड़के हैं, और जो ना उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये एक मेरे लिए सुनने में इतना खुश आइन एक चीज़ है कि जो ना उनको एडजस्ट किया जा रहा है, टीम्स बनी हुई, क्लब्स बने हुए, और उनको एडजस्ट किया जा रहा है। और जो नीचे लड़के जो छोटे आ रहे हैं, छोटी उम्र के लड़के आ रहे हैं, 16, 15, 19 के, उनके लिए भी टीम्स हैं, उनके लिए भी टीम्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है, उनके लिए भी टीम्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जो मैंने इनको कॉपी की, अभी इनके जोन को कॉपी कर रहा हूं मैं। अच्छा।
मैं आप यकीन कर देखिए, जो चीज पॉजिटिव चीजें हैं हमें किसी से लेनी चाहिए। मैंने इनके पास थोड़ा सा रहने के बाद मुझे एक आइडिया हुआ कि ये कर क्या रहे हैं, इनकी क्रिकेट जोन 6 की क्रिकेट ऊंची क्यों जा रही है, इतने ज्यादा क्यों क्रिकेटर पैदा हो रहे हैं। हमने वही जोन 7 में अब जो है लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला करेंगे। हमने भी जो है क्या किया कि एक बड़ी टीम बना दी जो नाजोमा जिमखाना है, उसके बाद नाजोमा जिमखाना दिया जाती है, उसके बाद फिर पाक रिसेंट है। इस तरीके से हम भी कैटेगरीज वाइज जो है करना शुरू कर दिया है, ताकि जो है ना लड़का अगर अंडर 19 है, अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको ऊपर वाली टीम में दे दें, उसके ऊपर वाली टीम से वो अच्छा खेलता है तो उसको ऊपर वाली टीम में दे दें। ये एक जो है मैंने देखा है कि ये चीजें नजर आ रही हैं, और ये ऐसे अगर हर जोन और हर चीज जो है ना बेहतर तरीके से कर सके तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। कराची का जो गरीब लड़का है, जैसे जी कभी भी अमीर लड़का क्रिकेटर नहीं बन सकता। सिर्फ 1% से 2% लोग बच्चे ऐसे होंगे जो अमीर होंगे जो वो क्रिकेटर बन, हमेशा मिडिल क्लास और गुर्बत के मारे हुए लोग ही जो है वो क्रिकेटर बनेंगे, क्योंकि उनमें लगन ज्यादा होती है। और आजम भाई मुझे सेकंड करेंगे कि जो है ना इनके पास जितने भी लड़के होंगे वो नीचे जो है गरीब खानदान से ताल्लुक से जो के मेहनत करके ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजम भाई एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ये जब क्लब्स एफिलिएटेड होंगे या जो क्लब्स हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ कराची की मैं बात करूँ तो कराची में कितने कौन कौन सी जगह पे 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कौन से ऐसे बड़े क्लब्स हैं जो स्टैंडिंग जिनकी है? मैं एकेडमी है, मोइन खान एकेडमी होगी या ये पाकिस्तान क्लब होगा, और इसके अलावा देखें अगर इस तरह के क्लब जो प्रॉपर जो हैं क्लब, वो कराची जिमखाना है, आगा खान जिमखाना है, मोइन खान एकेडमी है, साउथ एंड क्लब है, और आपको मैं बता दूं KGA है, मतलब पाक स्टार क्रिकेट क्लब है, लांडी जिमखाना क्लब है। ये जो जिनके नाम से ग्राउंड है, ये वो क्लब है। बकाया क्लब जैसे दाऊद स्पोर्ट्स है, वो TMC पे खेलती है, पाकिस्तान क्लब है वो, हाँ नाजमा अजीम खाना का भी ग्राउंड है, नाजमा अजीम खाना का अपना ग्राउंड है। तो ये प्रॉपर मतलब जो उनका जो आखिरी स्टेज है, जो जिसको वो कहते हैं कि ग्राउंड प्लस जिम, ये क्लब प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम कराची KCC हमारे पास है, हम KCC पे प्रैक्टिस भी करते हैं, मैचेस भी खेलते हैं। तो मैंने देखा ये बड़ा कुछ मिला के आप लोगों ने उसको, हाँ अभी वो नदीम उमर साहब ने, आपको पता, काफी उस पर पैसा खर्च किया है, और वो माशाल्लाह अब अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। उस पर काफी खर्चा किया उन्होंने KCC स्टेडियम पे। तो और इसके अलावा जो क्लब्स हैं जैसे न्यू यूनाइटेड जिमखाना है, यंग पार्क फ्लैग है जोन, उसमें हमारे यहाँ ईस्टर्न स्टार है, इस तरह की बहुत सारी क्लब हैं जिनके अपने ग्राउंड्स हैं। तो उनके साथ साथ जो प्रैक्टिस वाली टीमें हैं वो भी साथ हैं। तो मेरे ख्याल में काफी क्लब हैं जो अच्छे मतलब बोर्ड की रिक्वायरमेंट पे पूरे। आजम भाई एक सवाल और मेरा यहाँ पर है कि कोई भी लड़का जो टैलेंटेड है, अभी जिसके बारे इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी लड़का एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, उसको रोक नहीं सकते आप, वो आगे बढ़ेगा, उसने बढ़ना होगा, वो सिंध खेलेगा, वो जो ना वो कराची खेलेगा, वो सिंध खेलेगा, इसी तरीके से आगे जाएगा। वो PSL में कहीं खप जाएगा या PSL या इसी सतह पे ही रहेगा और आगे? क्योंकि बहुत सारी हमने माजी की मिसालें देखी कि जो ना वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम जो ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोलते हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चाहिए फवाद आलम के बारे में, भाई फवाद आलम ने इतने ज़्यादा रन्स कर दिए, फवाद आलम वो उसी जगह पर है, अब तो खैर टीम में माशाल्लाह, अब तो खैर टीम में पहुंच गए हो, मगर एक लंबा अरसा उन्होंने जो ना डोमेस्टिक क्रिकेट को दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को दिया, सर्व किया पाकिस्तान के लिए, फिर उसके बाद अब जाके वो एक उम्र के बड़े हिस्से में आके टीम में आए। तो इन जो प्लेयर्स होंगे उनके साथ ऐसा देखें हम क्या, या कुछ अच्छी एक उम्मीद रखें, नहीं अच्छा होने वाला है? देखें जी, फवाद आलम की जितनी परफॉर्मेंसेज हैं वो तो डिजर्व करते थे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान उनको ले भी गया, पाकिस्तान टीम में आ भी गया माशाल्लाह से। आपने जहाँ तक PSL की बात की, नदीम उमर साहब का आपको पता है एक विजन है, वो ये है कि ग्रास रूट लेवल से भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर हमने प्लेयर लिए हैं। आप हमारे जो 5 एडिशन हमने खेले हैं, आप उसमें देखें कि जो भी क्लब क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर हुआ है, कोई भी हुआ है XYZ, उसको हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर मौका दिया, और आने वाले वक्तों में भी
ऐसा होता रहेगा। और बकाया फ्रेंचाइज भी मौके देती है, ऐसा नहीं है, वो अपने टैलेंट से प्लेयर लेके आती है, कर रही वो भी हैं। मौके दे, हाँ मौके लाहौर दे रहे कलंदर्स, हैं। कराची किंग्स, ये सब कर हाँ रहे सब हैं। हाँ। सब 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 कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। ये हम्म, नहीं है कि एक कलर प्लेयर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो, अगर किसी क्लब में खेल रहा है और 2020 के लिए आइडियल है, तो मेरा ख्याल में उसको हर कोई लेना चाहेगा, वो ले लेते हैं। ले तो रहेगा, मगर फिर वही बात है ना कि यहाँ पर तो जो एक प्लेयर परफॉर्म कर चुका है, जो पाकिस्तान खेल चुका है, और फिर डोमेस्टिक में भी रन्स के अंबार लगा रहा है, और उसको इतना लंबा टाइम लग गया आजम भाई। अब वो आगे जाके इतनी मुश्किल से बेचारा टीम में शामिल हो, वो भी बेंच पर है, अभी उसकी टीम में प्लेइंग देखें 11 में जगह नहीं है। देखें फवाद आलम बहुत अरसा पाकिस्तान टीम के लिए खेले हैं, बहुत अरसा, लंबा अरसा, फिर टीम से बाहर हो गए, फिर परफॉर्मेंसेस करने लगे, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस किए पाकिस्तान के लिए, जैसी जगह बनी पाकिस्तान टीम ने उनको ले लिया। सही सही। अच्छा, सरफराज भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है इस सारी सूरत हाल में? वो कैप्टन थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी T20 के लिए, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया प्लेइंग 11 में, जो तासुर मिल रहा है। अभी बाबर आजम का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कह रहे हैं कि हम रिजवान को प्रिफेयर करेंगे। सरफराज की परफॉर्मेंस विकेट के पीछे बहुत अच्छी है, सरफराज की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बहुत अच्छी है, सरफराज T20 में अबव एवरेज या एवरेज से ऊपर निकलते ही परफॉर्मेंस है बैटिंग में भी उनकी। कहीं तो सिलेक्ट करते उनको, प्लेइंग 11 में तो लेकर आते। क्या चक्कर हुआ, आप क्या समझते हैं इसको? देखें ये तो क्रिकेट में चलता रहता है, कभी कोई अंदर कभी कोई बाहर। जब सरफराज अंदर थे रिजवान बाहर थे, अब रिजवान अंदर है, सरफराज बेंच पे हैं, तो इंशाल्लाह सरफराज फाइटर हैं, और सरफराज को मौका मिलेगा, वो अपनी जगह फिर बना लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मदर भाई, लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से। हाँ जी, देखें अभी ये जो चीजें जो आई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम सब उम्मीद करते हैं और हम सब जो है दुआ गवाह हैं कि काफी अर्से के बाद जो है वो काफी 5-6 महीने से, बल्कि साल हो गया है, ये क्रिकेट वगैरह सारी बंद थी। 19 अगस्त को जो है 2019 में जो है ये खत्म हुआ था, और अभी दोबारा फिर हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी, और बेहतर होनी चाहिए, क्यों हम सब क्रिकेट से प्यार करते हैं और करते रहेंगे और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसका फल भी जरूर मिलेगा। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि जो चीज़ें नदीम खान साहब ने और बाकी क्रिकेट बोर्ड वालों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्लब का बनाया है, क्लब के अंदर कुछ अमेंडमेंट जरूर होंगी, जाहिर बात है। इसमें एक चीज़ है कि स्विमिंग के लिए हमारे पास ग्राउंड इतने बड़े नहीं है कि जो है ना उसके अंदर स्विमिंग का भी कोई पोर्शन करे। कुछ चीज़ें जाहिर बात है उन्होंने अपनी दी हैं, अब डिस्कस होंगी। इंशाल्लाह ताला जो है वो कुछ बातें मानी जाएंगी और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिल्कुल जो है ना बेहतरी की तरफ, इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ये जो चीज़ बनाई गई है बेहतरी की तरफ से, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आजम भाई, आखिर में आप कुछ कहेंगे? मैं कहूंगा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ें सब लोग, क्रिकेट के लिए बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है पहले भी था, अब भी है, और क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट की फरोग के लिए काम कर रहा है, और मेरे ख्याल में तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे समेत किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है। जैसे मजहर भाई हैं, उनकी क्लब चलती हैं, उनकी क्लबें क्रिकेट खेलती हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है कि जिनकी क्लब्स खेलती नहीं है, सिर्फ वो वोट के लिए बात करते हैं और वो सियासत की बात करते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे मजहर भाई ने कहा कि जो क्लबें हैं जो खेलती नहीं है, कागजी क्लबें, वो खत्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आजम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मजहर भाई, बहुत सेहतमंद गुफ्तगू हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो क्लब क्रिकेट के लिए पीसीबी ने दिया, इसके अलावा PSL के ऊपर भी बात हुई, प्लेयर्स के ऊपर बात हुई, और स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम पजीर करेंगे कि पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट मिले, पाकिस्तान आगे तरक्की करे, पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को सर्व करें जैसे कि कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। लड़के टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, जो क्लब क्रिकेट हो रही है, उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें एक्सट्रीमली टैलेंटेड लड़के हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीक़ेकार आजम भाई ने कहा पहले था, और अब वो मेच्योर हो गया। मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि वो मेच्योर हो गया, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए या उसको हमें टाइम देना चाहिए। डेफिनेटली, जैसे मजहर भाई ने भी कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद पर सामने आ रही हैं और आएंगी, और इसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, अपना नाम रोशन करेगा, और पाकिस्तान
हर फॉर्मेट में, क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपनी पोजीशन पहले नंबर की वापस हासिल करेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।